हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। गाइज़, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आशा करता हूं गाइज़ कि आपकी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ उसमें कमेंट क्या करो कि वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। अगर कोई भी समस्या आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज़, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एवरेज किसे कहते हैं या एवरेज को हम कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का एवरेज निकालना, चाहे वो हमें आयु में पूछे, चाहे वो संख्या में पूछे, यहाँ तक कि किसी भी संख्या का कहीं तक भी हमें एवरेज निकालना हो तो मैंने एवरेज को आपको बताया था कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसके माध्यम से मैंने आपको निकालना बताया था। तो गाइज़, आशा करता हूँ आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आगे आने वाला एग्ज़ाम यूपी जेल वार्डर है, फायरमैन है, घुड़सवार है। सितंबर के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होना संभवतः है अभी तक तो, लेकिन अभी नई वैकेंसियों की घोषणा की गई है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स में कि उसमें हेडलाइन थी 7400 वैकेंसियों की। तो गाइज़, उसी के चलते हुए आप बराबर मेहनत करते रहिए। आप ये मत घबराओ गाइज़ कि हमारा होगा क्या। दुनिया का सबसे बुरा रोग, दुनिया का सबसे बुरा व सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। गाइज़, आप ये मत सोचो कि हमारा होगा क्या, क्या कहेंगे लोग, क्या नहीं। अगर नौकरी नहीं लगी, आपको सक्सेस नहीं मिली, तब भी तो लोग कहेंगे ना। तो आप अब क्या कर रहे हो वो देखो। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने सफलता को पाना है। किसी भी तरीके से आपको अपने अंदर एक जिद पैदा करनी है, अपने अंदर एक लगन पैदा करनी है, एक बहुत ही अच्छी मेहनत करनी है। तो गाइज़, चलते हैं फिर क्लास की तरफ इसी के साथ। तो आप ये मत सोचना कि क्या कहेंगे लोग, कैसे कहेगा समाज। आप अपने फोकस पर ध्यान रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। आप एक निश्चय बना लो कि हमें बिल्कुल अब नौकरी करनी है और हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो 101% ये आपका एम ही पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी। हम और हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है। आप बराबर हमारी क्लासेस लेते रहिए। आगे चलने के बाद बहुत अच्छी आपको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो गाइस, चलते हैं फिर क्लास की तरफ। तो मैंने कल आपको बताया था कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... 10 संख्याओं का औसत। तो गाइस, मैंने बताया था कि औसत जो होता है हमेशा बीच की संख्या होता है। क्या होता है? हमेशा बीच की संख्या होता है, एवरेज होता है। तो अगर मैं यहाँ एवरेज देखूं तो 5 संख्या इधर छोड़ के 5 संख्या इधर छोड़कर क्या होता है? औसत हमेशा बीच का एवरेज। जो एवरेज है वो बीच की संख्या, तो एवरेज कितना आया? 5.5। यही मैंने आपको बताया था धन पूर्णांकों का औसत कैसे निकलता है, ये बताया था ना। गुड, शाबाश। तो गाइस, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है? अरे ध्यान इधर दे लो। हाँ, ध्यान दे रहा हूँ। तो आपने अब तक तो पढ़ा होगा। आप ये बताइए जरा कि आपको इतना तो पता होगा कि योग का फॉर्मूला क्या होता है। योग तो जानते हो ना। योग होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 से 10 तक का योग, और यहाँ कह रहा था 1 से 10 तक का औसत। दोनों बातों में डिफरेंस है ना। तो आप वहाँ निकाल रहे थे कि योग कैसे निकालते हैं। तो योग वहाँ निकाल रहे थे आप n + 1/2 ऐसे तो निकाल रहे थे ना। लेकिन अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँ तो बस क्या होगा कि जो n है वो बढ़ जाएगा। तो n से n खत्म हो जाएगा, राइट। तो n कितना है? 10 + 1 11/2 या 5.5। यही तो आ रहा था। वेरी गुड, शाबाश। कल मैंने आपको पिछली क्लास में यही बताया था कि एवरेज कैसे निकलता है। तो इस फॉर्मूले से मैंने बताया था योग निकालते हैं n + 1/2। और अगर हमें औसत निकालना पड़े तो गाइस अभी ध्यान देना जरा, देखो जरा, मैं आपको बहुत ही आज इसकी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो, अगर हमें योग निकालना है तो फॉर्मूला रखते हैं हम n + 1/2।
अगर हमें प्राकृतिक संख्या का, इसे लिखते हैं प्राकृत संख्या का योग, अगर आपको निकालना है प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अगर आपको एवरेज निकालना पड़े तो n+1/2 और n और रखना बस, या हम n को काट देंगे तो ये बन जाएगा n+1/2। ये औसत का फॉर्मूला आ गया। वेरी गुड। अब मैं आपको बता रहा, अब आपसे एक बात और बताओ जरा, कि जब आप पढ़ रहे होगे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो योग का फॉर्मूला आपको पता होगा। योग होता है n+1 2n+1/6, यही फॉर्मूला होता है ना। योग का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। लेकिन अब आपको निकालना है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो इसके लिए फॉर्मूला देखो, n+1 2n+1/6 × n। क्या रखना है? भाग करना है n का, कितनी संख्याएं हैं, तो n से क्या हो जाएगा, n खत्म। तो फॉर्मूला हमारे पास बन के आया n+1 2n+1/6। क्लियर? तो मैंने कल तो आपको यहां तक बता दिया था गाइस पिछली क्लास में कि आप किसी भी धन पूर्णांक या किसी प्राकृतिक संख्या का योग कैसे औसत कैसे निकालते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इनके वर्गों का औसत। ठीक है गाइस? सॉरी भाई, सॉरी। तो ध्यान दे रहा हूं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, आप इस बात को बस अपने माइंड में बैठा लो। मैंने फॉर्मूला कहां से बनाया है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है गाइस? फॉर्मूला मैंने कहां से बनाया है वो मैं आपको बता चुका, ये रहा। उसी से मैंने इसको औसत में चेंज किया है बस। बाकी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, चलो जरा देखते हैं। चलो मैं इसमें क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखो गाइस, चलो तो गाइस क्वेश्चन देखो, 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूं कि n+1 2n+1/6, और ये चारों क्वेश्चन ही चारों क्वेश्चन ही इसी कंडीशन से होंगे, इसी फॉर्मूले से होंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन n कहाँ तक की संख्याएं हैं? 1 से 5 तक। 5 और 1 5 में 1 के 6, 5 दूनी 10 और 1 11/6। आंसर 11। ठीक है गाइस, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो नोट करो बहुत जल्दी से। देखो होता क्या है, अच्छे है, ठीक। देखो जरा, ये होता है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, ऐसे होता है। इनका हमें औसत ज्ञात करना था। तो औसत जो होता है वो कुल योग बटे कुल संख्या। 1 का वर्ग 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, इन सभी को जोड़ा हमने तो ये आया 55। 55/5, 5 से कटेगा 11 बार। ठीक है गाइस? देखो 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20 और 5 25 का 5 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5। तो 55/5 आया, या भाग किया हमने तो ये आगा 11। ठीक है गाइस? बात समझ में आई ना? चलो अगले नोट कर लिया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चलो जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसको रफ करता हूँ जरा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर 10 तक के, 1 से लेकर 10 तक। जरा फॉर्मूला में दोबारा लिख दूँ भाई, n+1
2n+1/6। देखो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं, तो 10 और 1 11, औसत बराबर 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21/6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77/2। 2 से काटा 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 पंजे 10, तो क्या आ गया 38.5। ठीक है गाइस, नोट करो बहुत जल्दी से, जल्दी नोट करो भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। थोड़ा गुणा भाग और कुछ नहीं है। 35 और 1 36 गुणा 35 दूनी 70, 70 1 71/6। अगर हम काटें इसे तो ये तो नहीं कटेगा भाई ना, तो गुणा कर लें, फिर गुणा कर लें। चलो गुणा कर लो। 1 पंजे 5, 1 तिया 3 और 7 पंजे 35, 35 और 3 38, हासिल 3, 7 तिया 21, 21 और 3 24/6, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 2 बचा 25 होगा, 6 चौक 24, 1 बचा, तो 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, तो 6 36 कर लो, तो 414.16 इसका वो हो गया। ठीक है, जल्दी। तो गाइज यहाँ से देखो 414.16। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर कर लिया नोट? चलो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो फिर वही 20 और 1 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41/6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 1 बचा 2 पंजे 10, तो 143.5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है गाइज, बात समझ में आ रही है ना? ये बात मैंने आपको बताई थी वर्ग की, कि जहां भी आपको वर्ग का औसत ज्ञात करना पड़े, सिंपल सा मैंने पिछली क्लास में बताया आपको, लेकिन अब बताया मैंने वर्ग का। अब बात करते हैं घनों की। तो गाइज अगर हम बात करते हैं अब घन की, तो आपने देखा होगा कि घन के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट से होते हैं। तो उसमें आपने घनों का जो योग देखा होगा। सबसे पहले बात करते हैं घनों के प्राकृत संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। तो बात करते हैं पहले घनों के योग की। तो फॉर्मूला होता है गाइस n+1/2 और उसका भी वर्ग, यही होता है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें तो औसत का बताना है, औसत का, तो कह दूं मैं कि प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो n+1/2 इसका भी वर्ग, और बटे में कर दें n, बटे में कर दें n, तो n से n खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो एक n बचेगा, यहाँ हो जाएगा n+1 का वर्ग बटे 4। ठीक है गाइस, n+1 का वर्ग बटे 4। तो अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूँ इसके। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो गाइस देखो, बात समझ में आई होगी ना? वेरी गुड, शाबाश। तो इसका हमें फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। मैं आपको फॉर्मूला यही लिख रहा हूँ कि n+1 का वर्ग
बटे 4। ये घनों के औसत का फॉर्मूला है। हमें घनों के औसत का फॉर्मूला, घन कैसे होते हैं? 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, इनफिनिटी अनंत तक। आखिर किसी भी संख्या का हमसे औसत पूछे तो हम कैसे औसत निकाल पाएंगे? ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ फिर मैं। देखो जरा, चलो क्वेश्चन पर जाओ, चले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। तो गाइस देखो जरा, 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है। औसत का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया है, योग से मैंने औसत कैसे बनाया है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, वीडियो को लाइक करते रहे बराबर ज़्यादा, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो। चलो जरा, तो औसत निकालना है। औसत बराबर 5 संख्या है, 5 गुणा 5 और 1 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 36, 36 बटे 4, 4 नेम 36, 9 पंजे 45। ठीक है गाइस, चलो बात समझ में आई? घन मैंने बता दिया था कैसे करते हैं घन। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन। इन सब 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64 और 5 का 125। तो हम घन जब तक निकालेंगे उससे पहले तो आप आंसर भी कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है गाइस, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ फिर मैं। देखो जरा, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं, तो औसत निकालना है 10 तक। 10 गुणा 11 आएगा और 11 का वर्ग करेंगे, 121 आएगा बटे 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 6। 2 का भाग करेंगे, 2 तिया 6, ना जाने की 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो गाइस बात क्लियर हुई ना? समझ में आ रही है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करते रहो जल्दी थोड़ा। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो 20 तक, तो 20 गुणा 21, जैसे हम 20 और 21 करेंगे, 21 का वर्ग 441 बटे 4, 4 पंजे 20, 5 गुणा करो, 5 एकम 5, 5 चौ 20 और 5 चौ 20 और 2 22। गुणा भाग थोड़ा तेज करो जल्दी, अब काफ़ी टाइम हो गया। 5 एकम 5, 5 चौ 20 और 2 हासिल, 5 चौ 20 और 2 22। ठीक है, चले इससे आगे जरा, चलो जरा। एक से लेकर 30 तक की संख्याओं के घनों का औसत 30 गुणा 31 आ जाएगा, 31 का 961 होता है वर्ग बटे 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, 4 से अगर हम काटें इसको, 2 दूनी 4, 2 से 15 बार, 15 एकम 15, 15 छिक्की 90, 15 एकम 15, 15 छिक्की 90, 91 हासिल 9, 15 सत्ते 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135 हो गए, 135 और 9 144। ठीक है, इस बटे 2, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 7207.5। ठीक है, इस बात क्लियर हुई है? वेरी गुड, शाबाश। चलो उतार, नोट करो बहुत जल्दी से भाई, बहुत जल्दी नोट करो। अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूँ मैं आपको, बस आप बराबर नोट्स बनाते चलिए। वीडियो को शेयर करते रहिए भाई, जल्दी जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो, कैसी लग रही है वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ जरा, एक अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ मैं आपके सामने। देखो, जब जब भी आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि, जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको कि किसी संख्या 5 संख्याओं का औसत 18 है। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब संख्याओं का बहुत लफड़ा सा बनता है ना। तो गाइज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में ही आज क्लियर करके जाऊंगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट में सारा कुछ क्लियर करूंगा। चलो जरा देखते हैं। ठीक है,
तो गाइस देखो जरा, क्वेश्चन आपके सामने कि 5 संख्याओं का औसत 26 है, सबसे बड़ी संख्या व छोटी संख्या ज्ञात करनी है। चाहे बड़ी संख्या लार्ज या स्मॉल कोई सी भी हमसे पूछे वो हम बतानी है। इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं गाइज वो या तो सिंपल से बनेंगे कि औसत दे दिया और उसमें लार्ज या स्मॉल संख्या पूछेगा, बड़ी संख्या या छोटी संख्या, या फिर ऑड या इवन, सम और विषम के क्वेश्चन भी जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर रखे हैं। देखो अगर ऑड या इवन पूछता है तब क्या होता है, सम या विषम पूछता है तब क्या होता है, और जब सिंपल ही क्वेश्चन आपको पूछता है तब क्या होता है। तो ध्यान देना कि 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो गाइज मैं आपसे कहूँगा औसत है 26। ठीक है, अब 5 संख्याएं 2 इससे अगली होंगी 27, 28 और 2 इसके बाद की होंगी 25 और 24। बड़ी संख्या क्या है 28, 24, छोटी संख्या क्या है 26। ठीक है गाइज, ये बात समझ में आई ना आपके? सिंपल ही आपको अगर पता नहीं है तो जो संख्या दे रखी है आप उसमें से 2 जोड़ के इधर 2 जोड़ के इधर, ठीक है। या आप ये देखो कि ये संख्या है 5, 1 2 3 4 5। उसने कहा कि जो औसत है वो 26 है। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। औसत बीच की संख्या है और 2 इससे बड़ी होंगी 2 इससे छोटी होंगी, तो लगातार कहा एक 25 हो गई और एक 24 हो गई, 27 इससे बड़ी होगी 28 इससे भी बड़ी होगी, ठीक है। या फिर आप एक काम करना गाइज, देखो जो संख्या औसत दे रखा है 26, जो औसत दे रखा है 26 उसमें से क्या करना है आपको? तो गाइज देखो जैसे औसत है 26, ठीक है, संख्या हमारे पास कितनी है 5 है ना, संख्या 5 है, ये तो आपको पता लग गया। देखो औसत जो होता है वो बीच की संख्या होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली 5 संख्याओं से एक संख्या तो कम हो गई औसत वाली। किसकी? औसत वाली। अब बची 4 संख्या, 2 इससे बड़ी होंगी 2 इससे छोटी होंगी। क्लियर? अब बात करते हैं हम ऑड या इवन, सम या विषम की। नोट करो बहुत जल्दी से इसको, नोट करो जल्दी से इसको। कर लिया? चलो देखो, 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है। 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो छोटी संख्या व बड़ी संख्या ज्ञात करो। गाइस ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और ये 8वीं संख्या और ये 9वीं संख्या। ठीक है गाइस, इसमें औसत जो होगी वो बीच की संख्या होगी, 4 इधर 4 इधर। औसत क्या? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये तो सिंपल ही हो गया कि औसत हमेशा बीच की संख्या। लेकिन एक बात बताओ, उसने कहा कि जो ओड संख्या है मतलब विषम है वो संख्या है, तो एक बात बताओ, 2 संख्या इसमें से कम, 2 संख्या इसमें से, 2 संख्या इसमें से माइनस, 2 संख्या इसमें से माइनस, ठीक है। कुल मिला के अगर हम छोटी संख्या तक पहुंचते हैं तो हमें 2 4 6 8 कम करना पड़ा। अगर हम 53 में से 8 कम करें तो कितना बचा गाइस? 45। बात सही है? 53 में से हमने 8 कम किया तो 45। अगर हमें बड़ी संख्या बतानी पड़े तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 2 इसमें, 2 विषम इसमें, 2 इसमें। इसका मतलब 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 53 प्लस 8 कितना हो गया गाइस? 61। क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड। या फिर संख्याओं को आप लिखकर भी देख सकते हो कि अगर 53 है, 53 से 2 ज़्यादा आएगा तो 55 हो जाएगा, 55 से 2 ज़्यादा 57 हो जाएगा, 57 से 2 ज़्यादा हो जाएगा 59 हो जाएगा, और 2 हो गया तो 61 हो जाएगा। लेकिन अगर इस सब झमेले में ना पढ़कर
आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वाला। देखो जरा, मैं आपसे कहूँ कि दोस्तों औसत है हमेशा बीच की संख्या, ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। आप ये देखो कि संख्याएं कितनी हैं, 9, n-1 कर दो, n-1 कम कर दो अगर छोटी संख्या पूछे तो, n+1 कर दो अगर बड़ी संख्या पूछे तो। वहाँ कम यहाँ ज़्यादा करना है। कैसे? अगर हमसे कहा छोटी संख्या बताओ तो 53 में से n-1 संख्या कितनी है, 9, 9-1 8 कम कर दो, आंसर मिल जाएगा 45। बड़ी संख्या पूछे तो 53 + 8 कितना हो गया गाइज, 61। यही तो आपका आंसर हो गया। क्लियर? कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया दिया, बहुत ही अच्छा। बात समझ में आई ना? गुड शाबाश। चलो जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। चलो जरा, चाहे अब सम हो या विषम हो, फॉर्मूला बस यही याद रखना है कि n-1 करने पर कम छोटी संख्या मिलती है स्मॉल, और n+1 करने जोड़ने पर उसमें मिलता है लार्ज, हमें बड़ी संख्या। ठीक है गाइस, चलो जरा अगला क्वेश्चन। 6 लगातार सम संख्याओं को औसत 25 है, औसत 25 है, एवरेज दे दिया हमें 25। उसने कहा 6 लगातार n-1 5, 6 - 1 5, या n+1 6 और 1 7, 25 में से 5 कम कर दो, छोटी संख्या मिल जाएगी, बड़ी संख्या 25 और 7 32, आंसर मिल जाएगा। सम संख्या ही है ना, सम हो या विषम, ओड हो या इवन, आपको करना यही है जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं चलोगे बहुत अच्छे रहोगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। किसी भी संख्या का आप छोटी संख्या बड़ी संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, चलो 6 लगातार विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को औसत 34 है। 6 लगातार विषम संख्याओं को 34 है। ठीक है, अब 6 हैं तो ये विषम की बात कर रहा है, सम है 35 37 39, सॉरी 6 है ना, ठीक है। विषम की बात कर रहा है 33 31 29। ठीक है, या आप ये देखो कि जो हमारा एवरेज है उसमें 6 में से आपका कितना जाएगा, 34 में से 6 - 1, 6 - 1 विषम की बात कर रहा है 5, तो क्या आएगा गाइस, 5 कम करेंगे हम तो 29 आ जाएगा। ठीक है, 34 - 5 कितना हो गया, 29। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, 34 + 5 39। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड, शाबाश। चलो अभी आगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है ना? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहें। देखो जरा, 12 लगातार सम संख्याओं को औसत 27 है। 12 लगातार सम संख्याओं को औसत 27 है। एवरेज क्या रहा हमारा, 27। अगर एवरेज 27 है तो 12 संख्याओं में से एक कम करा, 11। क्यों भाई, छोटी संख्या पूछिए, 27 में से 11 कम किया, कितना बचा, 16। बड़ी संख्या पूछिए, 27 + 11 38। क्लियर? कोई दिक्कत? एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, आप पेपर में बैठकर बेझिझक होकर क्वेश्चन को कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, मैच करेगा डायरेक्टली एकदम आंसर। ठीक गाइज, तो आज क्लास यहीं तक करते हैं। ठीक गाइज, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक जरूर करें भाई। ठीक गाइज, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं आपको और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आता रहूँगा बराबर। ठीक है, तो गाइज चलता हूँ फिर इसी आशा के साथ। तब तक आप मेहनत करते रहिए। ठीक है गाइज, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद। ठीक है गाइज, जय हिंद, जय भारत।